वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। इस बजट में क्या कुछ खास है, इसे लेकर उद्योगपतियों और युवा उद्यमियों से बात की। जयपुर से हमारे संवाददाता महेश दादीश ने। देश का आम बजट जारी हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया है और हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात करें तो आयकर छूट जो है वो बढ़ाने का सबसे बड़ा ऐलान किया गया है। 12 लाख रुपए तक की जो आयकर में छूट दी गई है वो एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम जो है वो उठाया गया है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये बजट रहा है और हर वर्ग को, सबसे बड़ी बात ये कि मिडिल क्लास वर्ग को, नौकरी पेशा वर्ग को आयकर से किस तरह से छूट और ये किस तरह का आप ऐलान मानते हैं? मैं थोड़ा हट के देखता हूँ। केवल मिडिल क्लास या बिजनेस या इंडस्ट्री का उससे देखने का पहले मैं तो देखूंगा कि ये जनदर्दी बजट है जो लोगों के लिए मोदी सरकार का जो केयर है। आप देख लीजिए, चाहे वो फार्मर का इनकम बढ़ाने के लिए हाई यील्ड मिशन, बिहार में मखाना का बढ़ाने, मखाना बोर्ड बनाना, या जो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्कर्स काम करते हैं, जो हमारे घर में आजकल फूड डिलीवरी करते हैं, सामान डिलीवरी करते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस का स्कीम लाना, हर जिला में कैंसर का डे केयर सेंटर बनाना, ये दिखाता है कि फर्स्ट स्टेप जो है गवर्नमेंट का वो है लोगों का केयर करना। सेकंड आइटम में आगे है लोगों का इनकम बढ़ाना। मिडिल क्लास के लिए उन्होंने छूट दिए हैं, उन्होंने एमएसएमई के लिए बात की है, उन्होंने माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए बात की है, उन्होंने माइनिंग को रिफॉर्म करने का बात की है, उन्होंने जो सारे सामान इंपोर्ट होता है और इंडिया में बनता नहीं है उसको इंडिया में बनाने के लिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में हेर फेर कराया है। उन्होंने रिसाइकलिंग का बात ज़्यादा किए हैं ताकि हमारे संतुलित रहे एनवायरनमेंट। रिसाइकलिंग से जो मेटल बनेगा उसमें इंसेंटिव देने का बात किए हैं। उन्होंने इनोवेशन का बात की है, डिप टेक फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात की है। स्टेट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले सकता है, उसके लिए अलग फंड बनाया गया है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है ना। तो अगर हर सेक्टर को टच करते हुए इतना अच्छा बजट लगता है, सातों घोड़ा का जैसा हर इंजन को उन्होंने आगे दौड़ा दिया। सरकार ने जो बजट में अलग अलग तरह की बातें रखी है, आप भी उससे प्रभावित हैं? हाँ, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जो सरकार ने कवर किए हैं, फ्रॉम एनर्जी टू एआई टू फाइनेंस, इंश्योरेंस। देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स दैट हैव बीन अफेक्टेड। मैं पर्सनली, बिकॉज वी आर इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, हमें दिख रहा है कि एमएसएमईज में देयर इज़ अ लॉट ऑफ पुश. There is also change in slabs, which gives access to easier capital, and capital is most important when जब आप leverage करना चाहते हो तो access to capital is most important, and we see this changes in the MSME sector, so we should benefit. सरकार का ये बजट काफ़ी ऊर्जा देने वाला है। नई अपेक्षाएं और जो तमाम आशाएं हैं उनको भी एक राह दिखाने की कोशिश यहाँ इस बजट में दिखाई दी। आप किस तरह से मानते हैं? बिल्कुल, मैं ये भी मानता हूँ कि बजट में 50 जो डेस्टिनेशंस हैं उसको इन्हांस करने के बारे में भी बोला है कि होटल्स लाएंगे, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो उससे अपना डेफिनेटली बहुत सारी जगहें हैं अपनी देश में जो कि काफ़ी हिडन हैं और जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, तो उधर टूरिज़्म बढ़ेगा, लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने देश में ही इतने सारे डेस्टिनेशंस हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज़्म पे भी बहुत फोकस रहा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपने देश का जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेक्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बाहर से लोग आए और इसको एक्सपीरियंस करें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। हर तबके की, हर वर्ग की उम्मीदों और अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ ये बजट नजर आया है। तमाम उद्योगपतियों से हमने बात की है जो हर एक सेक्टर में अपने उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, ये उस दिशा में बढ़ता हुआ बजट दिखाई दिया है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब एक नया आयाम देगा। हर वर्ग को राहत देते हुए इस बजट का स्वागत आमजन ने किया है।